संत बाबा ने कहा, मुझे बस ये 2 चीजें दे दो, बदले में मैं तुम्हें अकूट धन संपत्ति का मालिक बना दूंगा। लेकिन अनंत ने साफ इनकार कर दिया। कहानी शुरू होती है जब संत बाबा अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके सुंदर नगर नामक गांव आए। संत बाबा ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। संत बाबा के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैला और कुछ ही देर में संत बाबा के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। किसी को सरपंच से परेशानी थी तो किसी की खेती फलित नहीं हो रही थी। संत बाबा सबको बारी बारी सुनते और समस्या का समाधान करते जाते। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए संत बाबा के पास आए और कहा, हे संत बाबा, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूं तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। संत बाबा, मैं जानता हूं कि वो अपना नुकसान कर रहा है, जवानी का कीमती वक्त जाया कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। संत बाबा मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, संत बाबा, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। संत बाबा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। संत बाबा की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सुस्ता रहा था। लोगों ने उसे हिलाया और जगाया, फिर उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। लड़का रट्टू तोते की तरह बस यही बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब पिता ने उसे बताया कि वो संत चमत्कारी शक्ति रखते हैं और उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वो संत बाबा से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब संत बाबा के पास पहुंचे तो लड़का उन्हें घूरते हुए बोला, किस काम के लिए आपने मुझे यहां बुलाया है? अगर आप ये चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, पहले ये तो बताओ कि तुम किस कारण से ईश्वर से नाराज हो। लड़का थोड़ा थम सा गया क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे ये सवाल नहीं किया था। लड़के का गला भर आया, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। लड़के ने कहा, बाबा, ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है? धन, जो शरीर के लिए सबसे जरूरी है, वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सकें तब तो ठीक है, नहीं तो अपना सामान समेटिए और चलते बनिए। लड़के की बातें सुनकर संत बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि इंसान के सुख और दुख का कारण उसके अपने कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। संत बाबा की बात सुनकर वो लड़का आग बबूला हो गया। अरे बाबा, मुझे आपके भाषण से नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर में ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की लालसा की पूर्ति के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहें, नहीं तो मैं तो चला घर वापस। संत बाबा थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ गए थे कि ये अड़ियल किस्म का लड़का है। संत बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें धन ही चाहिए ना? मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उनसे अकूट धन दिलवा सकता हूँ, जिससे न तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे। बाबा की बातें सुन लड़के की आंखों में चमक आ गई। लड़का तुरंत खड़ा हुआ और बोला, ठीक है बाबा, आप चलिए मेरे साथ। बाबा ने कहा, रुको रुको, राजा की एक शर्त है, तुम्हें भी उसे बदले में कुछ देना होगा, तभी वो तुम्हारी झोली भरेगा। लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद फटे हाल हूँ। संत बाबा ने कहा, सुनो, राजा को तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही अंधा है। राज वैद्य ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं तो वो भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो।
इतना सुनते ही डर के मारे लड़के ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों न दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। संत बाबा बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वो लड़का फिर झन्ना कर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे जितने सिक्के मिल जाएं, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल हैं। संत बाबा ने कहा, अगर तुम्हें और ज्यादा धन चाहिए तो कहो, अपने पुत्र के लिए राजा मना नहीं करेगा। लड़का ने आवाज ऊंची कर कहा, अरे बाबा जी, मेरी आंखें अमूल्य हैं, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर संत बाबा ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं, तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर ये सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत है? संत बाबा के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो संत बाबा के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूं। जरूरी सीख। संत बाबा ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए किस्मत को कोसना बंद करो, खुद को पहचानो। जब जीवन की मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर नकारात्मक हो जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी अद्भुत क्षमताएं हैं। दोस्तों, हमारे शब्दों में बनाने और मिटाने की शक्ति है। जब हम पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए 3 बातें याद रखो। अपनी जीभ को अच्छे शब्द बोलना सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सोचना सिखाओ, अपनी आंखों, कानों, नाक और जीभ को सकारात्मकता ग्रहण करना सिखाओ। जब इंद्रियों हमारी अच्छी दोस्त बन जाएंगी तो हमें दुखों से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती है। इंद्रियों को दोस्त बनाने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम और विपश्यना का अभ्यास कीजिए। मन और इंद्रियों को अनुशासित करने में मदद मिलेगी। जब आप इन सब बातों को अपनाएंगे तो आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।